हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम्स जो कि आपको दिसंबर में होना है। तो सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए लैंग्वेज यानी कि जो लैंग्वेज 2 लैंग्वेज आपको लेना रहता है। तो आप लैंग्वेज कौन सा लें और कौन सा ना लें, और लैंग्वेज के लिए आप कहाँ से पढ़ें, कैसे आपको पढ़ना है, तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीटेट का अगर आप फॉर्म डालने के लिए, अप्लाई करने के लिए आप रेडी हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सीटेट में, हालांकि इसके बारे में मैंने वीडियो बहुत सारा बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम केवल लैंग्वेज पे चर्चा करेंगे, ठीक है, उस पर बातें करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि सीटेट 2 लैंग्वेज लेता है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ओके, तो 2 लैंग्वेज आपको चूज करना रहता है। वैसे सीटेट में गिवन कितने रहते हैं? 16 आई थिंक। हो सकता है, आई होप इस बार फॉर्म आए तो बढ़ जाए लैंग्वेज, क्योंकि और भी भाषाएं हैं, जैसे कि आई थिंक मगधी या फिर मगही वगैरह, शायद में भी बिहार का जो एक लैंग्वेज होता है वो शायद, या फिर मैथिली, सॉरी, ऐसा कुछ एक लैंग्वेज है जो कि सीटेट नहीं लेता है उसको। तो हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें इन्वेंट हो और उसमें कुछ इंक्लूड किया जाए, तो वो तो बात की बात है। आपको यहाँ बात करेंगे कि जो सीटेट में 2 लैंग्वेज आपको चूज करना रहता है, तो आप वो लैंग्वेज कैसे चूज करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप जिस भी लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी, आपको मैं कुछ लैंग्वेज का नाम बता दूं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, ओके, उर्दू हो गया, मैथिली आपको हो गया, ठीक है, उड़िया वगैरह हो गया, बहुत सारा लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये जितने भी लैंग्वेज, पंजाबी हो गया, ठीक है, तो जितना लैंग्वेज है आप इनमें से कोई 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। एक लैंग्वेज 1 में लेना है और एक लैंग्वेज 2 में लेना है। जैसे मान कर चलिए कि आपने फॉर्म भरते समय आपने लैंग्वेज 1 में क्या लिया? हिंदी लिया। तो आप लैंग्वेज 2 में क्या लेंगे? इंग्लिश ले लें, या फिर संस्कृत ले लें, या फिर आप उर्दू ले लें, या फिर आप मैथिली ले लें, या फिर आप पंजाबी ले लें। कोई भी आप लैंग्वेज यहाँ पे ले सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो लैंग्वेज आपको समझ में आता है, या फिर जो आप पढ़े हुए हैं, या फिर जो आप कर सकते हैं। वैसे मोस्टली देखा जाता है तो मतलब जितने मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले लेते हैं, ठीक है, और जो लैंग्वेज सेकंड है उसमें क्या ले लेते हैं? इंग्लिश ले लेते हैं, या फिर संस्कृत ले लेते हैं, या फिर उर्दू लेते हैं, ठीक है, उर्दू ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो लैंग्वेज की तैयारी आपको करना है, आप जैसे कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया है, तो हिंदी के लिए आपको कैसे पढ़ना है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बता दूं मैं कि 30 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज 1 से पूछा जाएगा, जिसमें कि सीटेट में 15 एज ए सब्जेक्ट यानी कि ग्रामर बेस होते हैं, ठीक है, और 15 जो क्वेश्चन होता है वो आपको पैडागॉजी बेस होता है, ठीक है। तो इसमें आपको तैयारी करने के लिए जैसे बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हिंदी में। आप थोड़ा सा बेसिक आपको, हाँ ये चीज़ है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए हिंदी की। जैसे कि मैं बात करूं तो व्याकरण क्या है, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। व्याकरण में आपको जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, मतलब ये सब चीज़ें आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए। क्योंकि आपको सीटेट में जब जाएंगे, आप हिंदी लैंग्वेज लेंगे, तो वहाँ पे आपको पैसेज दिया रहता है, और पैसेज में सपोज करिए कि बीच में कोई एक नेम आता है, जैसे मान कर चलिए फ़हम, कोई नेम आता है, तो उसमें पूछ देता है कि फ़हम क्या है। आपको उसमें हिंदी में पूछ देगा फ़हम क्या है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, या फिर संज्ञा है। तो आपको पता होना चाहिए एज ए ग्रामर कि फ़हम कोई नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। इसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं,
और प्रोनाउन को क्या कहते हैं, सर्वनाम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन यानी कि नाउन उस चीज़ को डिफाइन करता है जो कोई नाम हो, कोई प्लेस हो, उसे नाउन कहते हैं। और नाउन को जो रिप्लेस करता है यानी कि नाउन के बदले जो वर्ड का यूज़ किया जाता है, जैसे ही, सी, इट, यानी कि वह हो गया, यह हो गया, ये सारा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम होते हैं। तो ये एक वर्ड है हिंदी का। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको श्रृंगार रस इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको मैं बता दूं, इसी में जब आप चलेंगे तो आपको छंद वगैरह, छंद विच्छेद वगैरह करना आना चाहिए, छंद वगैरह आना चाहिए, वाक्य का कम्बिनेशन आपको आना चाहिए, वाक्य को कैसे स्टेटमेंट जो भी सेंटेंस होगा यानी वाक्य। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको हिंदी में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वाक्य को आपको करेक्ट करना आना चाहिए कि आपको जो भी आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसमें की शब्द आ रहा है तो की छोटी होगा या फिर की आपको बड़ी होगा। तो ये सारा चीज़ आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो मेरे ध्यान मतलब कि मैं अगर बताऊं, मैं अपना व्यू बताऊं, तो आपको ग्रामर में बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बेसिक हिंदी का ग्रामर पे अपना पकड़ बना लें। ठीक है, बेसिक थोड़ा सा पढ़ लें, रिवाइज़ कर लें, क्योंकि आपको हमें लगता है कि आप वहाँ पे कर लेंगे। जैसे कुछ चीज़ें अपोजिट होता है, अपोजिट यानी कि विलोम कुछ आपको करना रहता है, वहाँ पे विलोम शब्द दे दिया जाएगा। जैसे आपको दे दिया गया अंधेरा, अंधेरा का क्या हो गया, अपोजिट क्या हो जाएगा। आपको उजाला दे दिया जाएगा, इसका अपोजिट क्या है। कुछ सिनोनिम टाइप के भी होते हैं, जैसे कि आपको दे देगा आकाश का सिनोनिम क्या होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी चीज़ आपको वहाँ पे हिंदी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि बहुत ही एडवांस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपका मन, आप चाहे पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए, 1 नहीं 2 पढ़िए, 4 पढ़िए, व्हाटएवर, मतलब जो भी आप जितना कर पाते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको क्वालिफाई करना है, आपके पास समय कम है, आप जॉब करते हैं, आप पहले से इंगेज्ड हैं कहीं, या फिर आप घर पे कोई वर्क करते हैं, मतलब बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको टाइम कम मिल रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप एक थोड़ा सा बेसिक मतलब कि हिंदी का ग्रामर देख लें, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, आप PYQ से आप प्रैक्टिस करें, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश थोड़ा सा टफ है। आपको अगर पहली बात कि इंग्लिश वही लोग लें जिनको इंग्लिश पढ़ करके उसका मीनिंग हिंदी में समझ आता हो, या जिनको इंग्लिश का ग्रामर भी अच्छा पता हो, अच्छे तरीके से पता हो, ग्रामेटिकल। ठीक है, तो वो इंग्लिश ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आपको बहुत सारे न्यू वर्ड यहाँ पे मिलेंगे जो कि आपको ऐसा लगेगा कि आप इसको पहली बार देखे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या करना है, सेम चीज़ करना है। पहले आपको ग्रामर अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ग्रामर आप अपना पहले ग्रामर का जो बेस होता है, जैसे कि आप पहले टेंस वगैरह देख लें, क्योंकि आपको ग्रामर का बेस अगर पढ़ना है ना, तो पहले तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे, आप जेंडर वगैरह से स्टार्ट देखेंगे, फिर आप देखेंगे सिंगुलर प्लूरल, इसके बारे में आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे जब आएंगे तो आप देखेंगे कि टेंस आपको पढ़ना रहेगा। टेंस के बाद से थोड़ा सा आप नरेशन वॉइस के भी, तो खैर नरेशन वॉइस से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस का अच्छा अगर आपको नॉलेज है तो आप इंग्लिश मतलब बेहतर तरीक़ा से कर लेंगे। ठीक है, इसमें मेन जो चीज़ होता है ना, वो ये होता है कि आपको 2 पैसेज दिया रहता है, और इस पैसेज को पढ़ करके आपको 5 और 5 10 क्वेश्चन रहता है, 10 क्वेश्चन इससे रहेगा। ठीक है, पैसेज से। तो आपको पैसेज पढ़ करके, पढ़ने के बाद उस चीज़ का मतलब थीम क्या है समझ आना चाहिए। ठीक है, तो आप पैसेज पढ़ें, पढ़ने के बाद से समझें, समझने के बाद से क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो आपको अगर इंग्लिश अच्छे तरीके से समझ आता है तभी इंग्लिश लें, अदरवाइज़ आप ले सकते हैं संस्कृत ले सकते हैं। अगर आप उर्दू में कंफर्टेबल हैं तो उर्दू भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। जैसे कि ये उन लोगों के लिए है जो मतलब उर्दू पढ़ते हैं, मैं उन्हीं को इंडिकेट कर रहा हूँ कि जो उर्दू पढ़ते हैं, जो उर्दू से बिलोंग करते हैं, या फिर जिनको उर्दू के बारे में अच्छा पता है, तो वो उर्दू ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो उर्दू नहीं पढ़ते हैं, जो उर्दू अभी तक नहीं पढ़ा हुआ जिन्होंने, क्योंकि ये तो एक लैंग्वेज भी अलग है, आपको भाषा ही अलग पढ़ना पड़ेगा। जैसे हिंदी में आपको वहाँ पे हिंदी में आपको वह लिखा रहेगा, तो आपको उर्दू में जो वह लिखा रहता है वो मतलब कि समझ रहे हैं ना, तो वो जो अरबिक उर्दू होता है तो वो जो इसके बैकग्राउंड के हैं वो ले सकते हैं। बाकी जैसे कि वही चीज़ें उड़िया वगैरह हो गया, पंजाबी हो गया, पंजाबी अब मेरे को आता ही नहीं है तो भाई पंजाबी मैं कैसे ले लूँ, तो वही चीज़ हुआ ना।
तो मैक्सिमम लोग हिंदी इंग्लिश को चूज करते हैं। तो इंग्लिश में आपको ग्रामर आप अपना अच्छा करिए, ठीक है, वोकैब वगैरह थोड़ा सा अच्छा करिए, ठीक है, स्टेटमेंट आपको आना चाहिए और पैसेज पढ़ना आना चाहिए, पैसेज पढ़ करके फाइंड आउट करना आना चाहिए, थीम उसका समझ आना चाहिए, तभी आप हमें लगता है इंग्लिश में कर पाएंगे। अदरवाइज़ इंग्लिश में आपका नंबर कुछ कम हो सकता है। तो आपको इंग्लिश का पढ़ने का बेहतर तरीका यही है कि आप सबसे पहले अपना ग्रामर सही करें, ठीक है, पैसेज का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कितना PYQ पहले देखें, बहुत सारा प्रैक्टिस करें, आप अपना वोकैब बढ़ाएं, ठीक है, वोकैब अपना बढ़ाएं, एंटोसाइनो वगैरह आना चाहिए आपको, सिनोनिम वगैरह आना चाहिए आपको, करेक्शन आना चाहिए, और ग्रामर में जो मेन पार्ट्स होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच रट जाओ। मैं कह रहा हूँ आप पार्ट्स ऑफ स्पीच रट जाओ, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपका सही है ना तो आपको हमें लगता है कि 10 क्वेश्चन तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से देखने को मिलेगा, चाहे वो आप ग्रामर में बात करें, चाहे आप वो पैसेज में जाएँ, पैसेज में भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। इसमें क्या होता है भाई, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, ये मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। तो इसको 8 को आप अच्छे तरीके से जान लें, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, ठीक है, कंजंक्शन क्या है। तो आप जब इसको अच्छे तरीके से आप इस पर अपना एक मतलब कि जानकारी रखें, और पैसेज का आप बार बार प्रैक्टिस करें, पैसेज बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, क्योंकि पैसेज तो रटने वाली चीज़ है नहीं भाई। हो सकता है पैसेज आपको पॉजिटिव वे में भी देता है, पॉजिटिव निगेटिव भी देता है, किसी शहर के बारे में दे दिया, पॉल्यूशन के बारे में दे दिया, पॉपुलेशन के बारे में दे दिया, या फिर किसी विद्यालय के बारे में दे दिया, किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में दे दिया, कोई कहानी दे दिया आपको। मतलब पैसेज बहुत इसके काउंट्स होते हैं, किसी भी बेस पे दे सकता है। तो पैसेज का मेन करने का तरीका यही होता है कि आपको पैसेज पढ़ने के बाद से समझ में आ रहा है तभी आप पैसेज कर पाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं कर पाएंगे। और आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको दे देगा, वहाँ पे भी दे देगा। जैसे कि राम एक कोई वर्ड आ रहा है पैसेज में, ठीक है, क्या आ रहा है, राम एक वर्ड, वो दे देगा। यहाँ पे राम किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे राम क्या होगा, कोई शहर का नाम अगर आ रहा है तो वहाँ पे दे देगा ये शहर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। कोई आपको वहाँ पे कोई एक फुली स्टेटमेंट दे देता है वहाँ पे, और पूछेगा कि ये स्टेटमेंट आपको किस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे पॉजिटिव जा रहा है या फिर निगेटिव जा रहा है, या फिर आपको वहाँ से पूछ देगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। जैसे कि इस स्टेटमेंट के बीच में कोई भी एक वर्ड, सपोज करें कि यहाँ पे क्या आ गया आपको, यहाँ पे आ गया आपको नोन, KNOWN, सॉरी थोड़ा सा बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नोन। सपोज करें कि यहाँ पे नोन आ गया, वहाँ पे पूछ देगा कि नोन क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, जो भी है आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आप जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता रहेगा तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, हालांकि इतना नहीं बनाना चाहिए था मेरे को, बस मुझे बस यही आपको बताना है कि फाइनल में मैं आपको एंड ऑफ यही बता दूं कि लैंग्वेज के लिए पहला लैंग्वेज आप लैंग्वेज कैसे लें, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो लैंग्वेज आपको समझ में आता है वो 2 लैंग्वेज आप चूज कर लें। दोनों लैंग्वेज में आपको ग्रामर थोड़ा सा अपना बेस बनाएं। हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी का ग्रामर पे बेस अपना थोड़ा सा मजबूत रखें, ठीक है, पैसेज का प्रैक्टिस करें। वही अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो इंग्लिश का ग्रामर आपको आना चाहिए, समझ आना चाहिए, पैसेज पढ़ने के बाद से समझ में आना चाहिए, पैसेज का बहुत सारा प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आप उर्दू ले रहे हैं तो उर्दू में भी सेम चीज़ें हैं, वहाँ पे भी पैडागोजी से पूछा जाएगा, कुछ ग्रामेटिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ लैंग्वेज का फ़र्क होता है, जैसे कि वहाँ पे भी राम को रामी लिखा जाता है, बस लैंग्वेज एक अलग होता है। उर्दू में, अरबिक में, मतलब उर्दू में वहाँ पे लिखा रहेगा आपको, तो उर्दू में आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर पढ़ने में कंफर्टेबल है तो आप उर्दू भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ये भी सब्जेक्ट है। जो आपको लेना है लीजिए, उस पर अच्छा से अपना पकड़ बनाइए। और मैं लैंग्वेज में बस यही है कि जो भी आप दोनों लैंग्वेज लें, दोनों लैंग्वेज का ग्रामर पोर्शन आपको आना चाहिए और प्रैक्टिस करें। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बुक, ऑथेंटिक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करें, PYQ लगाएं और प्रैक्टिस कोई सेट लगाएं, एनफ है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप फालतू का कोई भी बुक ना पढ़ें, बाकी आपकी मर्ज़ी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।